Hello everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Maths. See, आज मैं 2023 जून का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये मेरा पार्ट सी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये पार्ट सी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये पार्ट सी का क्वेश्चन है, जून 2023 में आया था, लीनियर अलजेब्रा से है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है ना, टी वी टू वी एस टी पी इक्वल टू पी डैश, पी का डेरिवेटिव, ठीक है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, चारों स्टेटमेंट दिया है, रैंक, डिटर्मिनेंट, ट्रेस एंड आइगन वैल्यूज के बारे में। एंड हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज लिखा नहीं हूँ, यहाँ पे दिया है भी का जो भी बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस और इक्वल टू 10 डिग्री का, ठीक है ना। तो हमें पता है ये जो भी है इनके लिए बेसिस क्या है, बेसिस जो है वो है आपका 1x स्क्वायर डॉट डॉट करके x पावर 10 था, समझ में आया, क्योंकि डिग्री एटमोस्ट 10 बोला है तो इतना तक जाएगा, ठीक है ना। तो v का डायमेंशन 11 है, तो यहाँ से t v2 भी है, तो अब बताओ इनका डायमेंशन क्या है, 11 है, इनका डायमेंशन क्या है, 11 है। तो जो टी मैट्रिक्स मिलेगा ये 11 क्रॉस 11 एक मैट्रिक्स मिलेगा, ये तो समझ में आ गया ना। ये 11 क्रॉस 11 मैट्रिक्स तो मिल जाएगा टी मैट्रिक्स, ठीक है। अभी ये इतना तो क्लियर हो गया, हमें क्या करना है, टी का जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स होगा उसको फाइंड कर लेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, पार्ट सी में पूछा गया था। देखो ये क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, आपको पता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कितना आसानी से होता है। मेरा चैनल में ऑलरेडी वीडियो लेक्चर है प्लेलिस्ट में, तो टाइटल से देख लीजिएगा, लीनियर अलजेब्रा का जो थ्योरी का प्लेलिस्ट है, उधर कैसे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मतलब फाइंड करते हैं वो आपको सीधा सीधा लिखा है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके करता हूँ, टी टी इक्वल टू पी डैश, ठीक है ना, पी का डेरिवेटिव, समझ में आया। सो टी ऑफ 1 क्या होगा भाई, टी ऑफ 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, इसको हम लिखेंगे कैसे, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स डॉट डॉट करके लिखते जाएंगे, ठीक है ना, 0 इंटू एक्स पावर 10 ऐसे ही तो लिखेंगे। तो टी ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, ये क्या होगा, टी ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसका मतलब 1 इंटू 1 लिखेंगे, बाकी सारे 0 कर देंगे, 0 इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे ऐसे करके जाएंगे, 0 इंटू एक्स पावर 10 ऐसे ऐसे करके हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग करते जाएंगे, कितना दूर तक ना, हमें v का बेसिस कितना तक था, x पावर 10 तक, तो x पावर 10 का डेरिवेटिव करोगे तो 10 x पावर 9 होगा। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस डॉट डॉट करके कितना दूर जाएगा ना, 10 इंटू एक्स पावर 9 प्लस 0 इंटू एक्स पावर 10। तो आपको एक पैटर्न समझ में आ गया कि फर्स्ट का तो पूरा 0 है। हम अभी टी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, टी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मेरा स्पेस ज्यादा नहीं है, तो आपको समझ में आ गया कि करना क्या है। तो यहाँ से सीधा सीधा क्या लग गया, यहाँ से आपको सीधा सीधा समझ में आ गया, टी जो मैट्रिक्स होगा, टी का जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा दिखेगा ना, टी का जो आपका मैट्रिक्स है वो ऐसा दिखेगा कि इनका फर्स्ट जो कॉलम है वो तो 0 होगा, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया तो पूरा पूरा 0 होगा, ठीक है, ये 0 होगा। बट दूसरा क्या था, 1 0 0 डॉट डॉट करके 0 था। तीसरा जो कॉलम होगा वो क्या होगा, 0 होगा, बट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव था, ये 2x हो जाएगा, तो x का कोएफिशिएंट है 0 डॉट डॉट करके 0, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो एंड वाला रो भी 0 0 करके जाएगा, कहाँ पे आके खत्म होगा, यहाँ पे एक 9 होगा, देन 0 हो जाएगा। ये नोटिस करो, तो ये क्या हो गया भाई, देखो ये क्या है, मेरा 11 क्रॉस 11 मैट्रिक्स है, समझ में आया। टी जो मैट्रिक्स मेरा स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बनेगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन का दिस वन, ये मेरा टी मैट्रिक्स आ गया, ये मेरा टी मैट्रिक्स आ गया। अभी देखो ये क्या है भाई, ये तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। और उनका डायगोनल एंट्रीज देखो, पूरा का पूरा 0 0 0 0 करके ही है, ठीक है, 11 क्रॉस 11 मैट्रिक्स है। अभी देखो इसका मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है होगा तो डायगोनल एंट्रीज उनका आइगन वैल्यू हो जाते हैं। तो आइगन वैल्यूज कौन कौन होगा, आइगन वैल्यू कौन कौन है ना, 0 0 0 करके 0 मीन्स कितना है, 11, सॉरी ये 10 लिख दिया, 11 है।
तो टोटल 11 आइगन वैल्यूज है, क्योंकि ये 11 क्रॉस 11 मैट्रिक्स है एंड ऑल आइगन वैल्यूज 0। ये जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है डायगोनल एंट्री 0 है, आपको प्रॉपर्टी पता है ना, और अदरवाइज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से भी आप सोच सकते हो, ठीक है। नाउ तो मेरा जो फोर्थ ऑप्शन था, ये फोर्थ ऑप्शन सही हो गया क्योंकि ऑल आइगन वैल्यूज आर 0। नाउ देखो ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ टी, ट्रेस ऑफ टी क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ टी। टी का जो आइगन वैल्यूज है उनका सम होता है, ठीक है। टी का जो आइगन वैल्यूज है उनका सम होता है। यहाँ पे तो ऑल आइगन वैल्यूज 0 है, तो आपका जो सम होगा वो भी 0 हो जाएगा। तो मेरा जो थर्ड ऑप्शन था वो भी सही हो गया। ट्रेस और एक तरीके से फाइंड कर सकते हो, टी का ट्रेस क्या है, डायगोनल एलिमेंट का सम, वो भी 0 है, तो हो गया। नाउ डिटर्मिनेंट क्या होता है भाई, डिटर्मिनेंट के लिए मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूं, आपको पता है बट फिर भी लिखता हूं, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ टी क्या होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ टी। टी का जो आइगन वैल्यूज है उनका प्रोडक्ट है ये, तो ऑल आइगन वैल्यूज है 0, एक आइगन वैल्यू 0 हो जाएगा तो प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा जो सेकेंड ऑप्शन था वो भी सही है, ठीक है। व्हाट अबाउट फर्स्ट ऑप्शन, देखो ये जो टी का रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे देखो, फर्स्ट जो रो है उनके लिए पाइवोटल एलिमेंट, सेकेंड के लिए 2 है, यहाँ पे थर्ड ये फर्स्ट कॉलम छोड़ो, सेकेंड कॉलम में देखो फर्स्ट रो में ये पाइवोटल एलिमेंट, सेकेंड रो में ये पाइवोटल एलिमेंट, यहाँ पे 3 होगा जो 0 0 करके जाएगा, समझ में आ रहा है, जो 0 तक जाएगा ये पाइवोटल एलिमेंट मिल जाएगा, 1 2 3 4 करके 10 तक मिलेगा। बट ये जो मेरा लास्ट रो है ये पूरा का पूरा 0 रो है, ठीक है। तो 11 क्रॉस 11 मैट्रिक्स है और उनका जो रो रिड्यूस्ड फॉर्म यहाँ पे एक 0 रो मिल गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रैंक क्या हो जाएगा, रैंक होगा आपका 10 हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन भी सही है। इसका मतलब ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल ऑप्शंस सही है। तो आपका ये पार्ट सी में पूछा गया था, लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपको बनाना था, देन चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू।